तो फाइनली ड्रैगन बॉल डायमा का 13th एपिसोड आ चुका है और सीन की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गोकू और उसके फ्रेंड शिप में बैठकर फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए निकल चुके हैं और गोमा ये सब देखकर बहुत गुस्से में है और वो डेगासू से पूछता है कि क्या जेंडामारे की आर्मी फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में इकट्ठा हो चुकी है, जिसपे डेगासू से बताता है कि हाँ, काफी जेंडामारे सोल्जर्स इकट्ठा हो चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि गोमा गोकू और वेजिटा से इतना डर चुका था कि वो वारसामा को ही डिसेबल करने के लिए बोल देता है और ये सुनते ही तो डेगासू के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि आज तक किसी ने भी वारसामा को कभी डिसेबल नहीं किया था। जिसपे गोमा कहता है कि ज्यादा बकवास मत करो, बस जो मैंने कहा है जाके चुपचाप वो काम करो। इसके बाद हम देखते हैं कि डेगासू गोमा को ऑर्डर को फॉलो करते हुए कहीं बेसमेंट में जाता है और वहां जाके जेंडामारे को डिसेबल कर देता है, लेकिन वो तब भी सोच रहा होता है कि क्या वो सही कर रहा है। और वारसामा के डिसेबल होते ही वो एक जगह पे अटक जाते हैं और सो जाते हैं और ये सब करते हुए डेगासू काफी डर में था। और तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एक लाइटनिंग स्ट्राइक आती है और इसी के बाद हम देखते हैं कि गोकू की शिप फिर से खराब हो चुकी है और वो फिर नीचे की ओर गिरने लग गए हैं, जिस वजह से शिप में बैठे सारे लोग बहुत पैनिक करने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनका इंजन फेल हो चुका है। फिर हम देखते हैं कि नेवा उन्हें बताते हैं कि जल्दी से कहीं भी अपनी शिप को लैंड करो, क्योंकि अगर हम ओशन में गिरे तो हम क्रैकन का खाना बन जाएंगे। फिर उनकी शिप एक प्लेनेट पे क्रैश कर जाती है जहाँ पे सब कुछ जाइंट था और फिर हम शिप में देखते हैं कि सब लोग ठीक थे और पेंजी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, मैं देखती हूँ कि आखिर शिप को हुआ क्या है। फिर वो सब शिप से उतर जाते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्लेनेट काफी बड़ा है और यहाँ पे हर चीज ग्लो कर रही है। और तभी गोकू एक पत्ते से टकराकर हवा में उड़ जाता है और फिर वो एक पेड़ के तने पे गिरता है जो उसे अपने दोस्तों से दूर कर देती है। और गोकू ये सब देखकर चौंक जाता है और उसे लग रहा होता है कि आखिर क्या हुआ उसके साथ, वो छोटा हो गया है कि उसकी दुनिया बड़ी हो गई है। और इधर हम देखते हैं कि पेंजी अपनी टूल बॉक्स को ढूंढ रही होती है, लेकिन उसको याद आता है कि उसने उसे खो दिया था जब क्रैकन ने उनके ऊपर अटैक किया था। तभी हम देखते हैं कि बुल्मा उसे एक होई पोई कैप्सूल देती है जो कि उसके डैड ने उसको दिया था और असल में वो एक टूल किट होती है। और ये देखकर पेंजी बहुत खुश हो जाती है और हैरान भी। और तभी बुल्मा पेंजी को बताती है कि वो किसी भी चीज को श्रिंक करके स्टोर कर सकती है उसे पोर्टेबल बनाने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हाइबिस वहां पर आके कहता है क्या ये सेम चीज तुम मेरे सॉक्स के साथ भी कर सकती हो जिसपे पेंजी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें इस चीज की क्या जरूरत है। और वो बुल्मा से पूछती है कि क्या मैं तुम्हारी टूल बोरो कर सकती हूँ। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा और सुप्रीम काय प्लेनेट को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं और तभी वेजिटा उनसे कहता है कि क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम सभी फाइटर्स उड़ के फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में चले जाएं और बाकियों को यहीं छोड़ दें। और तभी वहाँ पे पीछे से गोकू और पिकोलो भी आ जाते हैं और सुप्रीम काय उसे बताते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो मॉर्टल्स होते हैं वो वारसामा के थ्रू अपने दम पे नहीं जा सकते, उन्हें किसी ना किसी जरिए की जरूरत पड़ती है, जैसे कि स्पेसशिप। इसके बाद हम देखते हैं कि नेवा इस प्लेनेट को देख के बहुत ज्यादा डर में थे और वो सबसे कहते हैं कि जल्दी जल्दी शिप को रिपेयर करो, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। और वो बताते हैं कि ये प्लेनेट ऑफ मेगा है। और तभी सुप्रीम का उनसे पूछता है द प्लेनेट ऑफ मेगा, मैंने इसके बारे में सुन रखा है और ये वही प्लेस है ना जहाँ पे जाइंट रहते हैं जिन्हें मेगथ कहा जाता है। और ये सेकंड मोस्ट टेरिफाइंग प्लेनेट है पूरे डीमन रेल्म में, जहाँ पे खुद डीमन किंग भी आने से डरते हैं। जिसपे नेवा कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो, कह रहे हैं यहाँ पे कोई आदमी या इंसान नहीं रहता है, यहाँ पे बस जाइंट्स रहते हैं। और नेवा भी उनसे यही कहते हैं कि हाँ यहाँ पे सुप्रीम डीमन किंग और जेंडामारे भी कभी नहीं आए और ये बात उनके लिए बहुत बुरी है कि वो इस प्लेनेट पे अटक गए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि गोकू खुश होते हुए आता है, कह रहा कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ चीज गलत हुई हम उसे संभाल लेंगे। तभी ग्लोरियो कहता है कि चाहे कुछ दिक्कत हो या ना हो हमें जल्दी करनी चाहिए। जिसमें पेंजी कहती है हाँ मैं समझ गई और वो हाइबिस को अपनी मदद के लिए बुलाती है और कहती है कि तुम एज अ स्टेपिंग स्टूल बन जाओ। फिर हम देखते हैं कि पेंजी हाइबिस के ऊपर चढ़कर शिप को ठीक करने लगती है और हाइबिस इस चीज से परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसकी पैंट गंदी हो रही होती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है फर्स्ट डीमन वर्ल्ड पे। वारसामा के बंद होने के बाद पूरे डीमन वर्ल्ड में अफरा तफरी मच गई है और एरिन्स ये सब देखकर समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। और तभी हम देखते हैं कि एरिन्स पे ग्लोरियो की कॉल आती है और वो उसे बताता है कि उसने सेकंड डीमन वर्ल्ड का ड्रैगन बॉल भी ले लिया है और अब वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के लिए आ रहे हैं। और फिर एरिन्स कॉल कट कर देती है और वो फर्स्ट डीमन वर्ल्ड के ड्रैगन बॉल को देख खुश हो रही होती है और कहती है कि अब उसके पास तीनों ड्रैगन बॉल है। इसके बाद हम देखते हैं कि पेंजी और बुल्मा साथ मिलकर शिप को ठीक कर रहे होते हैं और पेंजी उसे बताती है कि उसे इंजीनियरिंग का कितना शौक है। और बुल्मा उससे पूछती है कि मैंने भी एक शिप ठीक करनी चाहिए थी और आखिर ये ग्लोइंग रॉक है क्या, जिसमें पेंजी उसे बताती है कि मैजीट है और यही मेन पार्ट है पूरे शिप का जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है उन्हें एयर में उड़ाने के लिए। और बुल्मा ये सुनकर उसे कहती है कि हाँ तभी मैं ये चीज ठीक नहीं कर पाई थी क्योंकि हमारे अर्थ पे ऐसी कोई चीज मिलती ही नहीं है। और वो उसे बता रही होती है कि ये रॉक एसिड वाटर के साथ मिलकर इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है कि वो 30 साल तक काम कर सके। और तभी हम देखते हैं कि ये दोनों हाइबिस के ऊपर खड़े होते हैं और हाइबिस की तो पूरी हालत ही खराब हो रखी होती है। और बुल्मा उससे पूछती है कि अगर ये रॉक इतना ही पावरफुल है तो ये तो काफी रेयर होंगे या वैल्यूएबल होंगे। जिसपे पेंजी से बताती है कि नहीं ऐसा नहीं है, सेकंड डीमन वर्ल्ड का टॉप और थर्ड डीमन वर्ल्ड का बॉटम इसी एलिमेंट से बने हुए हैं और थर्ड डीमन वर्ल्ड से एसिड बहता ही रहता है जिस वजह से वो शाइन करते रहते हैं।
और इन दोनों की बकवास के बीच में हम देखते हैं कि हाइबिस की तो हालत ही खराब हो रखी है और हाइबिस उनसे कहता है कि बस अब मैं तुम्हें और नहीं उठा सकता। और तभी वो उसके ऊपर से नीचे उतर आते हैं, थैंक्स तुम्हारी हेल्प के लिए। इसके बाद बुल्मा उससे पूछती है कि अगर ऐसा है तुम जितने भी मैजिनाइट चाहो ले सकती हो। पेंजी इस पे मना करते हुए कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सुप्रीम डीमन किंग ही हर चीज को कंट्रोल करते हैं, भले ही कितने ही ज्यादा क्यों ना हो, लेकिन ये बहुत वैल्यूएबल मिनरल है थर्ड डीमन वर्ल्ड में, और किसी को भी अपनी मर्जी से लेना एक क्राइम होगा जिसकी सजा मौत भी हो सकती है। जिसमें बुल्मा कहती है कि अरे ऐसा है तो यार मेरे को भी ये चाहिए थे। तब पेंजी कहती है कि तुम चिंता मत करो, जब हमारा सारा काम हो जाएगा तब मैं अपने डैड से बोलूंगी तो मेरे डैड कहीं से चुरा के तुम्हें थोड़ा सा दे देंगे। फिर हमें पूरे जंगल का सीन दिखाया जाता है और इसे देखकर हम समझ ही सकते हैं कि कितना खुकार जंगल है और यहाँ पे आज तक किसी डीमन किंग ने अप्रोच क्यों नहीं करी। लेकिन इन सब के बीच में हमारा गोकू वहाँ बैठ के मस्त खाना खा रहा था। तभी गोकू के ऊपर एक जायंट एनिमल अटैक कर देता है। गोकू से देखकर चौंक जाता है कि आखिर ये है क्या। तभी नेवा बताते हैं कि एक जायंट हैमस्टर है और गोकू उससे बचकर भागने लगता है और वेजिटा उससे कहता है कि चलो मजाक मस्ती बंद करो और इसे जल्दी से खत्म करो। जिसपे गोकू उसे मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। और तभी वहां पे पूरी हैमस्टर की फौज आ जाती है और ये देखकर तो पिकोलो चौंक ही जाता है और हैमस्टर की फौज उन सब पर अटैक कर देते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वेजिटा उन सारे हैमस्टर से लड़ रहा होता है और अपने एक ही एनर्जी ब्लास्ट से सभी हैमस्टर को दूर फेंक देता है। लेकिन वो हैमस्टर भी रीड थे, वो वापस उठकर लड़ने आ जाते हैं और फिर वो सब मिलकर उन हैमस्टर से लड़ने लगते हैं और बुल्मा और पेंजी को बोलते हैं कि जल्दी से शिप ठीक करो। और ये सब लड़ ही रहे होते हैं, तभी वहां पर किसी के चलने की कदमों की आवाज आती है, जिसे सुनकर सारे हैमस्टर वहां से भाग जाते हैं। और पिकोलो कहता है कि रुको मैं देख कर आता हूँ आखिर हुआ क्या। और गोकू, वेजिटा, पिकोलो मिलकर उसे देखने चले जाते हैं और वो जाके देखते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर उनके सामने खड़ा है और वो सब उस मॉन्स्टर को देखकर चौंक जाते हैं। और तभी नेवा बताते हैं कि ये तो कुछ नहीं, ये तो अभी खाली एक मॉन्स्टर का चाइल्ड है। और ये सुनकर तो सबकी आगे फट जाती है, आखिर एक मॉन्स्टर का बच्चा इतना बड़ा है तो मॉन्स्टर कितना बड़ा होगा। तभी नेवा बोलते हैं कि उसके बैग को देखो, उसमें बुक्स है, इसका मतलब वो अभी स्कूल से आ रहा है। और तभी वो बच्चा वहीं पे बैठ जाता है और अपना लंच करने लगता है और साथ ही साथ उसका पेट भी उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। और तभी गलती से उसके बैग से सारा सामान नीचे गिर जाता है और वो सारा सामान गोकू और वेजिटा के ऊपर गिर जाता है, लेकिन वो सामान के नीचे दबने से बच जाते हैं। और सब सोच रहे होते हैं आखिर ये खा क्या रहा है। तभी नेवा बताते हैं कि वो क्रैकिन के टेंटिकल्स है। और ये सुनकर तो गोकू और वेजिटा पागल ही हो जाते हैं कि आखिर जिस क्रैकिन से डर डर के भाग रहे थे, ये जायंट तो उसको पकड़ के खा रहे हैं। के बाद हम देखते हैं कि उसके पेट ने इन सबको सूंघ लिया है और वो इनके ऊपर अटैक कर देता है और गोकू उसका ध्यान बताने के लिए उसे दूर ले जा रहा होता है कि तभी ग्लोरियो उसके ऊपर अटैक कर देता है और अब वो पेट ग्लोरियो के पीछे पड़ जाता है और वो ग्लोरियो को खत्म करने वाला ही था कि तभी वेजिटा आके ग्लोरियो की जान बचा लेता है और ग्लोरियो उन सबसे कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए इस पेट हमारी शिप से दूर रखना। और गोकू और वेजिटा उसे अपने शिप से दूर ले जाने लगते हैं और इन सब के एनर्जी अटैक से भी उस डॉग को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और तभी उस डॉग की नजर पड़ती है उनकी शिप पर और उनकी शिप ग्लो कर रही थी, जिसके बाद वो शिप की तरफ भागने लगता है और ग्लोरियो, पिकोलो, वेजिटा मिलकर भी उसे नहीं रोक पाते हैं। और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपना लेजेंडरी अटैक कामेहामेहा उस डॉग के ऊपर करता है, जिस वजह से वो डॉग काफी पीछे फिक जाता है। और तभी वहां पर आ जाता है उस पेट का मालिक, जिसे देखकर सब डर जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर अब इससे कैसे निपटेंगे। तभी पिकोलो और वेजिटा सबसे कहते हैं कि तुम लोग यहाँ से निकलो, हम उसका ध्यान भटका कर आते हैं। लेकिन तब तक जायंट बेबी ने उनको देख लिया था और वो उनकी शिप को पोक करने लगता है एक स्टिक के साथ, जैसे कोई बच्चा एक एंट को करता है। तभी वो शिप को तबाह करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी गोकू बीच में आकर उसे रोक देता है और वेजिटा और पिक्कोलो भी गोकू की हेल्प करने लगते हैं। और हम देखते हैं कि गोकू उस मॉन्स्टर की किताबों के बीच में दब चुका है और तभी गोकू अपने सुपर सैयन फॉर्म में आता है अपने रेड पोल के साथ। लेकिन गोकू को भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था उसको रोकने के लिए। और तभी वो बच्चा गोकू को अपने पैरों से कुचलने वाला होता है और तभी हम देखते हैं कि ग्लोरियो शिप की मदद से गोकू को वहां से उठा लेता है और फिर हम देखते हैं कि वो सब वहां से निकल चुके होते हैं। और तभी नेवा उन्हें बताते हैं कि ये तो कुछ नहीं है, अगर एक अडल्ट मॉन्स्टर होता तो हम शायद नहीं बच पाते। और फिर सब लोग पूछते हैं कि आखिर जब ये इतने स्ट्रांग है तो ये खुद डीमन किंग क्यों नहीं बन जाते, जिसमें सुप्रीम काय बताते हैं कि आखिर एक पिछड़ी हुई रेस है और ये इन पे उतनी नॉलेज नहीं है कि ये डीमन रैल्म को कंट्रोल कर सके। और तभी वेजिटा उससे पूछता है अभी तो तुमने कहा था कि सेकंड सबसे मोस्ट डेंजरस प्लेनेट है, तो क्या डीमन रैल्म में ऐसा भी प्लेनेट है जो इससे भी ज्यादा डेंजरस है। तब नहीं बताते कि हाँ, इससे भी खतरनाक एक प्लेनेट है जो है प्लेनेट गीगा, जहाँ पे गीगाथ रहते हैं, जो इनसे भी कई ज्यादा गुना बड़े हैं और ताकतवर है। और गोकू मन ही मन में सोच रहा था कि अगर आगे कभी मौका मिलेगा तो वो वापस यहाँ पे जरूर आएगा। और जैसे इस प्लेनेट पे अंधेरा होता है तो सारे फायरफ्लाइज जंगल से बाहर आ जाते हैं और वो पूरे प्लेनेट को ही रोशनी से भर देते हैं और नज़ारा वाकई में काफ़ी खूबसूरत था, जिसे देखकर सब लोग खुश हो जाते हैं। और इसी सीन के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब सबसे मेन देखने वाली बात यह है कि वॉर समाके बंद होने के बाद आखिर ये लोग फर्स्ट डीमन वर्ल्ड में जाएंगे कैसे। आपको क्या लगता है, मुझे कमेंट में बताना।